एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, फादर ऑफ जियोलॉजी किसे कहा जाता है, और साइंस को थोड़ा सा डिस्क्राइब एंड डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। छोटा सा लेक्चर है लेकिन देख लीजिए आपको इंट्रोडक्शन पता होना। बायोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। तो बायोलॉजी में बायो का मतलब होता है दोस्तों जीवन से। बायो का मतलब क्या है यहाँ पे? जीवन। और लॉजी का मतलब, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। अध्ययन है ना, इसका मतलब बायोलॉजी का मतलब हो गया जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया? जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है। तो जीव का ग्रीक में इसका अर्थ होता है दोस्तों जीवन, है ना। जीव का मतलब ग्रीक में इसका अर्थ होता है जीवन, है ना। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों अथवा सजीवों, जीवों का भी और सजीवों का भी, ये याद रखना है, जीवों का और सजीवों का दोनों। तो जीवों का और सजीवों का दोनों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। जीवों का मतलब यहाँ पे क्या है? जीवों का मतलब है वो जीवित चीजों को जीव कहते हैं दोस्तों। जीवित चीजों को जीव कहते हैं, है ना। जीवित चीजों, जो भी चीज जीवित है उसको जीव कह रहे हैं। सजीव, जीवों तथा सजीव का मतलब क्या है यहाँ पे? तो सजीव का मतलब है जिन चीजों में जीवन होता है उन्हें सजीव कहते हैं। जिन चीजों में जीवन होता है उसे सजीव कहते हैं। जीवन वस्तु के कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सजीव वस्तु के कुछ उदाहरण हैं मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो मैंने क्या बताया? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों और सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे ही बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए जीव जंतु, पेड़ पौधे, पादप आदि, है ना, ये सब है। तो अब फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है ये अपने को पता होना। डेफिनेशन तो अपन को पता चल गई, लेकिन अब फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो प्रख्यात दार्शनिक अरस्तु, जिसको इंग्लिश में नाम है जिसका एरिस्टोटल प्रथम ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों, प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जंतु इतिहास यानी कि हिस्टोरिका एनिमलियम नामक एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, उसका नाम ही था, जिसका नाम था हिस्टोरिका या हिस्टोरिया हिंदी में ऐसे लिखेंगे एनिमलियम, है ना, नामक एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने जंतुओं की संरचना, उनका स्वभाव कैसा है, उन जनन आदि के बारे में वर्णन किया था। जनन आदि के बारे में वर्णन किया था तथा जंतुओं का वर्गीकरण भी किया था। है ना, किया था। इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का पिता या फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो एरिस्टोटल इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल इज द कंसिडर्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर क्वेश्चन आता है जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो वो है अरस्तु, जो है अरस्तु, इसी का नाम एरिस्टोटल है, याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसे फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, यानी प्राणी शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों प्राणी शास्त्र का मतलब होता है जंतु विज्ञान। प्राणी शास्त्र का मतलब होता है जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान की एक शाखा है दोस्तों, ये भी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जंतुओं और उनके जीवन, शरीर, विकास और वर्गीकरण से संबंधित होता है। क्लासिफिकेशन किया गया है उसको। इसी का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है, याद रखना है। अरस्तु को ही इसी का जनक भी कहा जाता है। तो अब मैंने क्या बताया? बायोलॉजी की डेफिनेशन पूछेगा तो यही वाली आपको पता रहना चाहिए ना। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव अथवा सजीव का अध्ययन किया जाता है उसे ही बायोलॉजी कहते हैं। ये फादर मैंने बता दिया। फादर कौन है? अरस्तु या एरिस्टोटल। साइंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने को होना। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति दोस्तों, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द हुआ है उसका, जिसका नाम है साइंटिया। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे इसको SCIENTIA। साइंटिया शब्द से हुआ है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। कोई चीज को अपन जान रहे हैं, उसका ज्ञान ले रहे हैं या उसके बारे में जान रहे हैं, वही विज्ञान है दोस्तों। किसी चीज की जानकारी होना ही विज्ञान है। किसी के बारे में समझना, उसको जानना ही विज्ञान है। तो हम बोल सकते हैं विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जिसमें प्राकृतिक और तकनीकी ज्ञान को अध्ययन करना है और विचेचित करके प्रयोग और अध्ययन के विशेष प्राणियों का उपयोग करना है दोस्तों, उसकी प्रणाली का उपयोग कर रहा है। विज्ञान की अलग अलग जगह अलग अलग परिभाषा देखने को मिलेगी, लेकिन एक सिंपल सी परिभाषा यही है कि जानना।
है ना। विज्ञान वो व्यवस्थित ज्ञान है दोस्तों, विद्या है, विचार है, अवलोकन है, अध्ययन और प्रयोग से मिलने वाली किसी अध्ययन के विषय की प्राकृतिक व सिद्धांतों को जानने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक और सिद्धांत की कैसे काम करता है, क्या काम करता है, उसका मतलब जानने के लिए किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं, एक और एक जबरदस्त वाली डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको। वास्तव में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना और उससे आपस में संबंध ज्ञात करना ही विज्ञान है ना। विज्ञान है। विज्ञान दो शब्दों से बना हुआ है, वि धन ज्ञान। वि धन ज्ञान शब्द से बना हुआ है दोस्तों, है ना, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान से है। वास्तव में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना और उससे आपस के संबंध ज्ञात करना ही विज्ञान कहलाता है। इतना याद रखें दोस्तों, है ना। ज्ञान का दूसरा नाम ही विज्ञान है दोस्तों, है ना, विज्ञान है दोस्तों। बस ये कौन से शब्द से लिया गया है, परीक्षा में आता है, ये वाला याद रखना है। इसके अलावा भौतिक जगत और प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करना ही ज्ञान है, ज्ञान ही विज्ञान है दोस्तों। क्या बोला मैंने? भौतिक जगत और प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करना ही ज्ञान और विज्ञान है। तो देखो, इसकी भी कई शाखाओं में बटे गया है दोस्तों, इसको भी कई शाखाओं में बांटा गया है, जो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे अपन शॉर्टकट में देख लेते हैं। एक तो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की बात कर ली अपन ने अभी, है ना। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान का फादर यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु या एरिस्टोटल को कहा जाता है। इसके अलावा जीव विज्ञान शब्द किसने दिया दोस्तों? तो 1802 में जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, ये पता होना अपने को। तो 1802 की बात है। जीव विज्ञान शब्द को फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे एक लैमार्क, और जर्मन वैज्ञानिक जिसका नाम था ट्रेवेनेरस यानी ट्रीवी रेनस ने दिया था दोस्तों, याद रखना है। 1802 में जीव विज्ञान शब्द इनने दिया था दोस्तों, यानी बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखो, जीव विज्ञान के पिता तो अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 1802 में लैमार्क और ट्रीवी रेनस ने दिया था। ये दो नाम याद रखना है, अपने को पता होना। फिजिक्स की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको जानते हैं फिजिक्स का पिता यानी फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाएगा? तो आइजैक न्यूटन ने गति के नियम दिए, है ना, और बहुत सारी चीजें बताए थे शुरुआत में। इसीलिए पूछा जाता है कभी कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है ना, तो आइजैक न्यूटन। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहा जाता है? तो इसके बारे में मैं फिजिक्स बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पूछेगा तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है, याद रखना है। बात करते हैं रसायन विज्ञान की, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो उसका नाम है एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, याद रखना है दोस्तों, है ना। एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, एंटोनी लियोजियर ने आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने दहन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज की थी। उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाम दिया था, और यही वैज्ञानिक थे जिसका योगदान रहा है। इसलिए क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाएगा? तो एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। तो एक शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर था, जिसमें मैंने बायोलॉजी के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश किया हूं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन केमिस्ट्री की डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।